हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम लेके आए हैं बीकॉम थर्ड ईयर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमारा अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर हेडिंग चल रहा है, ये आपके यूनिट फर्स्ट में आता है, बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये लगता है। आज का जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके रूल्स हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं, क्या है सारी चीज़ें देख रखी है। तो आज उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले आज की जो हमारी हेडिंग है वो आप ध्यान से मेरे साथ देख लें। सबसे पहले इस पर लिखा हुआ है व्हेन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर इन बैलेंस शीट। यानी आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो सीखने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों जब बैलेंस शीट में एक साथ दे रखे हों तो किस तरीके से आप दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में, और उसकी डिफरेंट कंडीशन पे। तो आज मैं आपको एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इस बात पे बेस्ड जो है वो करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। और साथ ही मैं, चूँकि अभी बहुत समय लग गया, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो वीडियो नहीं आया, आज हम नए सिरे से वापस शुरू करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपके सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट से स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले आप मेरे साथ देखिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ ययाति प्राइवेट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019। यानी 2019 की बैलेंस शीट दे रखी है और ययाति लिमिटेड के बारे में इसमें सारी सूचनाएं अपने को दी हुई है। इसमें आपके शेयर कैपिटल में सबसे पहले आप देखिए 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। यानी फुली पेड अप शेयर्स आपके इसमें दे रखे हैं प्रेफरेंस शेयर। तो 2 लाख रुपए के आपके क्या हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। उसके बाद में आपको दे रखा है 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और ये आपके हो गया 8 लाख। यानी इक्विटी शेयर जो हैं वो आपके 8 लाख रुपीज़ के हो गए हैं। 80,000 इंटू 10 फुल्ली पेड अप, तो दोनों ही फुल्ली पेड अप हैं। और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों हमारी बैलेंस शीट में है और हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू पर शेयर। ओके, अब उसके बाद में आता है सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यानी पी एंड एल दे रखा है आपको 2 लाख रुपए का। डिबेंचर ये आपके यहाँ पे दे रखा है 1 लाख रुपए का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख के लिए, और क्रेडिटर दे रखा है 1 लाख के लिए। इसमें मैंने आपके डिबेंचर और क्रेडिटर को टिक आगे की तरफ लगा रखा है। उसका सीधा सा कारण है, जब हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को अपने को लेस करना होगा, याद रखना है। और ये आप जैसे जानते हैं कि एक एक चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए चलना होता है। कॉमर्स का स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े तो जो जो चीज़ें सामने आ रही है उसके बारे में एग्जैक्ट उसको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे काम आती है, कौन से स्टेप में काम आती है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों को जितने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे और रूल्स भी किए थे। तो जो वीडियो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के हैं, आप उस एक रूल्स का जो वीडियो है उसको आप एक बार पूरा वापस देखें तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसमें मैंने आपको कंप्लीट सिखा रखा है कि किस तरीके से हम उसको करेंगे। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट दे रखी है। ऑब्वियस है, जब डेप्रिसिएशन यहाँ होता है तो इसका मतलब यहाँ पे एट कॉस्ट होएगा। करंट एसेट्स दे रखी है, तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स हो गई। फिर अंडर राइटिंग कमीशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये दोनों ही फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं और फिक्टिशियस एसेट्स को हम कभी भी इस कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से क्रॉस हो गई फिक्टिशियस एसेट्स होने के कारण से। तो ये था अपना बैलेंस शीट। आप देखिए बैलेंस शीट की टोटल दोनों तरफ 15 और 15 लाख रुपए दे रखी हैं, हमें याद रखना है। क्वेश्चन का ये पार्ट जो है मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेके रखें तो दोबारा से आपको ध्यान में आ जाएगा। कॉपी में क्वेश्चन जब एक बार सीख जाएं तो उसको नोट कर लिया करें। तो मेरा ये है कि जितने भी चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, इससे पहले मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कराया है और अभी हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर में हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जितने भी वीडियो आप देखेंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, अगर वो उतने क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो आपके कंसेप्ट बेस्ड जिसको हम तैयारी बोलते हैं वो हो जाएगी। क्योंकि ये सफिशेंट नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर होती है कि अगर कोई व्यक्ति तरीके सारे समझ जाता है तो उसका बेस क्लियर हो जाता है। कॉमर्स प्रैक्टिस का विषय है, इसलिए क्वेश्चंस तो हमें बार बार और बहुत सारे करने होते हैं, लेकिन ये आपके काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें अन्य बातें जो अपने को दे रखी है। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले आगे लिखा है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन एरियर फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का अपना जो डिविडेंड है वो कहता है बकाया है।
तो जैसे ये 2 ईयर्स कहता है तो एक गणित हमें देख लेनी चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर पे कितना परसेंट आपके होता है। आप यहाँ पे देखिए 10% लेना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और वो जो 10% है वो किसका होगा, 2 लाख का। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपये डिविडेंड बकाया है 1 साल का, तो 2 साल का आपके हो जाएगा 40,000। याद रहेगा आप लोगों को। अब उसमें बकाया के बाद में आगे क्या कहता है, द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। रिलाइजेबल वैल्यू हमें नेट एसेट्स कैलकुलेट करते समय चाहिए होगी, वो कहता है 10,50,000 है, और करंट एसेट्स जो है वो 1,50,000 है। दोनों याद रखना है। ये फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का रिलाइजेबल वैल्यू दे दिया है, तो इसलिए हमें बैलेंस शीट को वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इसी रिलाइजेबल वैल्यू से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कंप्यूट, कैलकुलेट करें द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इफ़, यदि ये 4 कंडीशन उसमें दे रखी हैं। पहली कंडीशन है प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंशियल फॉर कैपिटल एंड डिविडेंड, यानी दोनों में पूर्वाधिकार हो। किसमें, कैपिटल और डिविडेंड दोनों में पूर्वाधिकार हो। कंडीशन ए, प्रेफरेंस शेयर आर इन प्रेफरेंशियल फॉर कैपिटल ओनली, केवल पूंजी में पूर्वाधिकार हो। प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंशियल फॉर डिविडेंड ओनली, केवल लाभांश में पूर्वाधिकार हो। और प्रेफरेंस शेयर्स नाइदर प्रेफरेंशियल फॉर कैपिटल नॉर फॉर द डिविडेंड, ना तो उन्हें पूंजी में पूर्वाधिकार हो और ना ही उन्हें लाभांश में पूर्वाधिकार हो। तो प्यारे बच्चों, इसके रूल्स हमने पढ़े हैं, फॉर्मूले भी पहले देखे हुए हैं, पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सारे दिए हुए हैं, वैसे मैं आपको अभी सिखाई दूंगा। तो ये जो 4 परिस्थितियाँ बनती हैं हमेशा जब भी आपकी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर हो, तो प्रेफरेंस शेयर के मामले में पहली जो बात है वो होती है पूंजी, और जो दूसरी बात होती है वो है डिविडेंड। तो पूंजी और डिविडेंड के बारे में पूर्वाधिकार है या नहीं है, तो 4 बातें हो गई ना। कैपिटल पूर्वाधिकार है 1, नहीं है 2, डिविडेंड पूर्वाधिकार है और नहीं है। तो इनके जो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ही 4 कॉम्बिनेशन एक साथ इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बेस सिखाता है जब प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर दोनों आपकी बैलेंस शीट में हो। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा अपना क्वेश्चन। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और मेरा मानना है कि यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे तब आप उसका अच्छे से हल भी निकाल पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो कैलकुलेशन का आधार होता है वो होता है नेट एसेट्स कैलकुलेट करना। तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सारी एसेट्स जोड़नी होती है और उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटीज़ घटानी होती है। तो स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपना आंसर यहाँ से अपना आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं नंबर 1 कैलकुलेशन, ठीक है, वो है आपके नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स। ये हमारी सबसे पहली कैलकुलेशन होती है जब हम नेट एसेट्स बेस पे वैल्यूएशन करने वाले होते हैं। तो इसमें अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम तो आराम से इसको अभी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बॉक्स ले लेता हूँ ताकि अपने सारी बातें उसमें आ जाएं एक ही बॉक्स में। और ये कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स में हमने पहला फॉर्मेट ले लिया है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसमें लिखनी है आपके फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स आपकी कितनी दे रखी है, वो है आपके रियलाइजेबल वैल्यू हमें दे रखी थी 10,50,000। क्लियर। उसके बाद में अपने को लेना है फिक्स एसेट्स के बाद में करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपकी दे रखी है 1,50,000। तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दो ही चीज़ें इसमें अपने पास थी, तो दोनों की अब हम टोटल लगा लेंगे यहाँ पे। तो टोटल इसकी आपकी आ जाती है 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे 12 लाख रुपए ही अपने को लिखना है। ये इसकी टोटल हो गई करंट, आपके करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स की। अब इसके बाद में अपने को इसमें से लेस करना है जो आउटसाइडर लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो लायबिलिटीज़ में आप देखें हमने 2 ली थी, एक तो डिबेंचर पे हमने टिक मार्क लगा रखा था। तो डिबेंचर आपके हैं 1 लाख रुपए के लिए, तो 1 लाख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंदर की तरफ। और दूसरा जो है वो आपका है क्रेडिटर।
तो क्रेडिटर भी 1 लाख रुपए ही है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे और बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल 2 लाख रुपए अपने को इसमें से घटाने हैं। तो घटाने से हमारा जो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन हमें चाहिए वो हो जाएगी नेट एसेट्स, और वो आपके अमाउंट आ जाएगी 10 लाख। बहुत छोटी सी है ये गणित, बस आप ये समझे कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो कैलकुलेशन नहीं बल्कि सिस्टम को सीखना है। जब मान लो बड़ा क्वेश्चन भी होगा तो 10 एसेट्स होंगे, 8 लाइबिलिटीज़ होंगे, और घटा दिया, क्वेश्चन कर दिया, कंसेप्ट वहीं पे है। तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम कंसेप्ट को बेस ले रहे हैं कि हम एक एक करके सारी चीज़ें इससे सीख जाएं। सिंपल संख्याएं होंगी लेकिन जो तरीका है वो कंप्लीट इसमें आ जाएगा। तो हमारा स्टेप 1 कैलकुलेट हो गया है नेट एसेट्स, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, लिखा हुआ है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। पूरी डिटेल के लिए कि वो फॉर्मूला क्या है आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेट एसेट्स की कैलकुलेशन के बाद में अपने को अब अपनी उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर लेना है, जो कंडीशन है ना। तो नंबर 1 पहली कंडीशन, जब प्रेफरेंस शेयर को पूंजी यानी कैपिटल व लाभांश यानी डिविडेंड दोनों में प्रेफरेंशियल राइट हो, दोनों में पूर्वाधिकार हो। तो ये कंडीशन सबसे पहली बनती है व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट ऑन कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ। क्लियर? तो इसमें अपने को सबसे पहला जो काम करना है वो आप देखें, इसमें हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं वो होगी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और इसका फॉर्मूला सबसे पहले जो आपको याद होना चाहिए वो होगा नेट एसेट्स माइनस। नेट एसेट्स में से आपको जो जो प्रेफरेंस होती है उनको घटाना होता है। तो जैसे उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये घटाना है क्योंकि कैपिटल में पूर्वाधिकार है, और साथ में क्या घटाना है यानी दोनों जोड़कर घटाने हैं, वो हो गया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। मेरे बच्चों छोटे स्मॉल आपके लिखे हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करें, कोई दिक्कत आपको ज़्यादा आएगी नहीं। और इसके डिवाइड में यानी हमें इसमें भाग देना है, किस संख्या का भाग देना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सबसे पहला काम हमारा जो होता है इसमें वो ये है कि हम ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें कि वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकाली जाएगी। ये हमने पहले लिख रखे हैं, आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से आपको समझने में। तो जब आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है, दोनों का पूर्वाधिकार है तो दोनों घटा दो। तो अब इसको संख्याओं में लेके आते हैं। सबसे पहले नेट एसेट्स आपके इसमें हमने कैलकुलेट करी 10 लाख, सही है। इसमें से घटाना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 2 लाख रुपए के लिए, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 2 साल का बाकी था। तो 1 साल का हमने कहा कि 20,000 होता है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 40,000। ये भी हमने पहले बात कर रखी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेट करने। और इसमें अपने को अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है आपके 80,000। तो जब आप इससे डिवाइड कर देंगे सारा, तो ये जो कैलकुलेशन है वो आपके आ जाएगी 9.50। ये आपके हो गया वैल्यू पर शेयर। बस ये आपकी जो ए कंडीशन थी वो हमने सॉल्व कर दी जब दोनों में पूर्वाधिकार हो। लेकिन अभी तक हुआ क्या है? ये तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है। अब अपने को कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए हमें ज़्यादा कोई दिक्कत मैंने कहा आएगी नहीं, अपने को तो आराम से ले लेंगे।
बी पॉइंट, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने के लिए हमें क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल और डिविडेंड दोनों में पूर्वाधिकार है ना, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शॉर्ट में लिखा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ध्यान से देख लें, प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों जोड़ दिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये इससे आपको इसमें डिवाइड कर लेना है, ये इतना सा इसका फॉर्मूला रहेगा। क्लियर? यानी प्रेफरेंस शेयर को जो मिल रहा है उसमें आपके उसके नंबर ऑफ शेयर की डिवाइड करना है। तो अब आपके इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने कैलकुलेट कर रखी थी 2 लाख, डिविडेंड जो उनका बाकी है वो है 40,000, तो 2,40,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो आपके हैं 20,000, तो 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके आ गया 12 रुपये पर शेयर। आप नोटिस करें 10 रुपये का तो शेयर था ही, लेकिन वो 12 इसलिए हो गया क्योंकि 2 साल का उसमें क्या हो गया, डिविडेंड बाकी था, तो डिविडेंड जुड़ता जाएगा। यानी प्रेफरेंस शेयर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसके जो नॉमिनल वैल्यू होती है ना, अंकित मूल्य, उसी के आसपास उसकी वैल्यू रहती है। अब चूंकि डिविडेंड बाकी था इसलिए वैल्यू बढ़ गई, अगर डिविडेंड बाकी नहीं होता कुछ भी तो 10 रुपये का ही प्रेफरेंस शेयर होता है। इसीलिए जितने भी प्रश्न हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पूछा जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर पे संपत्ति का प्रभाव भी पड़ता है, लाभों का प्रभाव भी पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर में सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती है, इसलिए उसकी वैल्यू पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए प्रश्न में पूछा भी नहीं जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपके फर्स्ट कंडीशन में हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन आपके जो है वो मैं लिखता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल एज टू कैपिटल ओनली, यानी पूर्वाधिकार अंश को केवल पूंजी यानी कैपिटल में पूर्वाधिकार है। इंग्लिश में बोल देता हूं, व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओनली इन कैपिटल या प्रेफरेंशियल राइट ओनली ऑन कैपिटल, डिविडेंड में पूर्वाधिकार नहीं है। तो इसमें भी आपने बहुत सिंपल है, वही नंबर पहला, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पहले कैलकुलेट होगा, इसमें आपको नेट एसेट्स लेना है, इसमें से अधिकार, इसको पूर्वाधिकार केवल कैपिटल में है ना, तो इसमें से लेस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर? आप अंतर समझ सकते हैं, पहले जो मेथड किया और इसमें यहाँ पे अंतर क्या आया, उसमें डिविडेंड था क्योंकि पूर्वाधिकार था, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद में इसमें आपने को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, बस ये इतना ही इसका फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं। अब हम इसमें संख्याओं को पुटअप करते हैं। नेट एसेट्स 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर आपके है कैपिटल 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख घटा देंगे क्योंकि उसी का ही पूर्वाधिकार है, और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके 80,000 हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर ये जो आपके आंसर आएगा वो आपके आ जाएगा 8 लाख बट्टे 80,000 यानी 10 रुपये, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो है पर शेयर वो कितनी आ गई, 10 रुपये, ये इक्विटी शेयर का है। इसी तरह से अब आप बी ले लें, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखो प्रेफरेंस शेयर में इस बार कैपिटल ही है ना, तो कैपिटल बटे नंबर ऑफ शेयर होना है, तो वो भी मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए के लिए, डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 20,000, तो वैल्यू इसकी भी आ जाएगी 10 रुपये। इस बार इसको पूर्वाधिकार नहीं था डिविडेंड में, इसलिए वो 10 ही रही, 12 हो भी नहीं, ठीक है ना। तो हो गए दोनों। आप देखिए बहुत आसान है, यानी जिसका पूर्वाधिकार है वो हम लेस करते हैं इक्विटी शेयर के लिए और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से भाग दे देते हैं। ये आपकी सेकंड कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। थर्ड कंडीशन के लिए चलते हैं। थर्ड कंडीशन में आगे बढ़ेंगे तो आपके इसमें आएगा कंडीशन थर्ड, प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल एज टू डिविडेंड ओनली,
यानी केवल डिविडेंड में पूर्वाधिकार है। आप देखिए पहले में दोनों का पूर्वाधिकार था, दूसरे में कैपिटल का था, तीसरे में डिविडेंड का ही पूर्वाधिकार है। तो इसमें हमने लेते हैं जब प्रेफरेंस शेयर को केवल लाभांश में, लाभांश यानी डिविडेंड में पूर्वाधिकार हो, प्रेफरेंशियल राइट, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए केवल डिविडेंड में ही है ना, तो अपने को वही सेम तरीका है, दोनों कैलकुलेट करने हैं। जिसका पूर्वाधिकार होता है उसको अपने को क्या करना है, लेस कर देना है। ये इतना ही इसमें रहता है। तो सबसे पहले ए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें आपके नेट एसेट्स माइनस, इस बार इसको पूर्वाधिकार किसका है, केवल डिविडेंड का है, तो लिखेंगे लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। आसान है। इसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आपके इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ ईएस प्लस नंबर ऑफ पीएस। अब आप कहोगे सर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है पर दोनों को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो उसका बहुत सीधा सा नेट एसेट्स दोनों की एक साथ ले ली हमने, कैपिटल घटाया नहीं इसलिए ले सकते हैं, और आप चाहें तो डिविजन करके भी ले सकते हैं। पर ये सबसे बेस्ट तरीका है, जब केवल डिविडेंड का ही पूर्वाधिकार हो तो डिविडेंड लेस कर दें, एक चीज़। अब चूंकि जब पूर्वाधिकार केवल डिविडेंड था उसको लेस कर दिया, तो अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर कहाँ है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो इसी बेस पे हमने इसको किया है। तो नेट एसेट्स उसकी हो गई आपके 10 लाख माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इसका जो बकाया है वो है आपके 40,000 का, घटा दिया, बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया 80,000 प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया 20,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो आपके आ जाएगा, इसको लेस करेंगे तो आता है टोटल 9.60, पूरा डिवाइड करके इसका आंसर है पर शेयर। आप भी कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, 9,60,000 होगा और उसमें 1 लाख का भाग हो जाएगा, तो आराम से 9.60 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, यानी केवल लाभांश में पूर्वाधिकार हो तो ऐसी स्थिति में डिवाइड में नंबर ऑफ ईएस प्लस नंबर ऑफ पीएस दोनों लिए जाते हैं। कारण मैंने बता दिया कि दोनों चूंकि एक ही हो जाएंगे, अब तो एक की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका हो गया। बी पॉइंट अब लेते हैं वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का इस तरह की सिचुएशन में, चूंकि हमने दोनों को वहाँ पे एक साथ ले लिया है, तो अब उसके बाद में कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस, अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 9.60 जो है उसमें हमने जब कैलकुलेट किया था तो दोनों की वैल्यू आ गई थी, क्योंकि हमने पूरे शेयर से डिवाइड किया। तो वैल्यू ऑफ ईएस और पीएस इतनी तो बराबर ही है, क्योंकि दोनों समान हो गए, पूर्वाधिकार कोई है ही नहीं उसमें, केवल डिविडेंड का है। पीछे वाले हिस्से में क्या आ जाएगा, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अब आपके 9.60 तो वैल्यू पहले से ही है, दोनों शेयर बराबर हैं, इसलिए प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड एक्स्ट्रा है क्योंकि उसका पूर्वाधिकार है, तो केवल वो जुड़ जाएगा। तो डिविडेंड इसका आपके है 40,000 और नंबर ऑफ शेयर हैं 20,000। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, 9.60 प्लस 40,000 में 20,000 का भाग देंगे 2, यानी 11.60। अब देखें दोनों चीज़ें इसमें आ गई। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 9.60 है, चूँकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर केवल लाभांश का ही पूर्वाधिकार था, पूंजी के मामले में दोनों बराबर थे, तो दोनों की वैल्यू पूंजी के लेवल पे तो 9.60 आ गई, पर चूँकि इसको डिविडेंड का पूर्वाधिकार था तो इसकी वैल्यू 2 रुपये एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि इसमें 2 रुपये का डिविडेंड और बन जाता है। तो ये था बच्चों अपना थर्ड सिचुएशन, जिसमें हमने कहा कि केवल पूंजी केवल लाभांश में पूर्वाधिकार होता है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है वो भी नोट करते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो प्रेफरेंशियल राइट, यानी ये एकदम आप ये समझें, ये वो स्थिति आ गई जिसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर
हमारे लिए दोनों ही समान हैं, कोई प्रेफरेंशियल राइट है ही नहीं। तो ये परिस्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कंडीशन, जब पूर्वाधिकार अंशों को कोई भी पूर्वाधिकार न हो, यानी when preferential holders have no preferential right either on capital or on dividend, कोई भी पूर्वाधिकार नहीं है। तो नहीं है तो बहुत अच्छा है ना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर समान हो गए। तो अब अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो देखें, वैल्यू ऑफ ES एंड PS एक साथ आ जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों में ही पूर्वाधिकार नहीं है, दोनों समान माने जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ ES एंड PS में नेट एसेट्स ये तो रहेगा ही सब में ऊपर, अपॉन नंबर ऑफ ES प्लस नंबर ऑफ PS। आप देखेंगे ये सिंपल सा एक इसमें अपना फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड करेंगे। तो नेट एसेट्स हमारी थे आपके 10 लाख, इसमें डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की संख्याओं से, तो 80,000 प्लस 20,000, यानी आपके आएगा 10 लाख बट्टे 1 लाख। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 रुपये वैल्यू पर शेयर। ये प्यारे बच्चों हमने जो क्वेश्चन किया, आप देखें चारों सिचुएशन हमने एक एक करके ले ली, पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप ज़रूर एक बार पूरा करेंगे तो मेरा जो आज का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। पूरा सारी चीज़ें इसमें हमने ले ली, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सारी कंडीशंस। तो एक अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, और जो भी आपका कमेंट है ज़रूर मुझे बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और कहीं पे भी कोई आपकी दिक्कत आए तो मैंने हर वीडियो में अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। आप जो भी पूछेंगे उससे मेरा ज्ञान वर्धन भी होगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, बाय।